तेरे। गार्ड की आंखों में शक और हंसी दोनों थी। चल भाग यहाँ से छोटू, यहाँ 10-20 रुपए जमा नहीं होते। उसका हुलिया ही ऐसा था, फटे हुए कपड़े, पैरों में टूटी हुई रबर की चप्पल और कंधे पर एक मैली कुचैली सी पोटली। बैंक के उस आलीशान गेट पर खड़ा वो बच्चा किसी भी नजरिए से ग्राहक नहीं लग रहा था। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और हकाते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया। ए, बाहर जा, यहाँ गेट पे भीड़ मत लगा। बच्चा सहम गया, दिल जोर से धड़का लेकिन कदम पीछे नहीं हटाए। आसपास खड़े लोग तमाशबीन बन गए, कुछ के चेहरों पर मजाक वाली हंसी थी। गार्ड ने भी शायद मजाक समझते हुए और लोगों को हंसाने के लिए उसे धक्का देने के बजाय रास्ता छोड़ दिया। अंदर जाके देख ले, लेकिन खबरदार, जो लाइन में घुसने की कोशिश की तो। और फिर दरवाजा खुला। बाहर की धूल और गरीबी से बिल्कुल अलग अंदर एक नई दुनिया थी। एसी की ठंडी हवा, पॉलिश किए हुए फर्श और नोटों की वो महक। बच्चा धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ा। मैडम, मुझे पैसे जमा करने हैं। काउंटर पर बैठी कर्मचारी ने अपने काम से नजर हटाई। उसकी नजर उस गंदी पोटली पर गई और वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई। इसमें क्या है? चिल्लर कितने होंगे? 100, 200? बगल के काउंटर से एक और आवाज आई। पहले असली कस्टमर्स का काम निपटाओ यार, इनका तो चलता रहता है। बच्चे को लाइन से हटाकर किनारे कर दिया गया। वहां बैठ जा चुपचाप। वो बच्चा अपनी पोटली को सीने से भींचकर बेंच के कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। हर गुजरते मिनट के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। वो बार बार घड़ी देखता, फिर अपनी पोटली को टटोलता। हिम्मत करके वो दोबारा खड़ा हुआ, फिर से काउंटर पर गया। इस बार उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। प्लीज पैसे जमा कर लीजिए ना, अगर ये खो गए तो मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो जाएंगे। इस बार कर्मचारी का सब्र टूट गया। वो झल्ला उठी। ठीक है, लाओ इधर, खोलो अपनी ये पोटली, हम भी तो देखें ऐसा क्या खजाना लाए हो तुम। पूरे बैंक की निगाहें उस पर थीं। जैसे ही वो मैली सी गांठ खुली, सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरे तो शोर हो। उस पोटली में जो था उसे देखकर बैंक वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, जरा माहौल को महसूस कीजिए। सुबह के 11 बज रहे थे। बैंक के अंदर सब कुछ परफेक्ट था। महंगे सूट पहने बिजनेसमैन, अपनी जमा पूंजी सहेजने आए बुजुर्ग और होम लोन के सपने देखते युवा जोड़े। हर तरफ कामयाबी और पैसे की खनक थी। लेकिन वो बच्चा राजू, उसके पैर कांप रहे थे। वो पोटली सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं थी, उसमें शायद उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी। 3 काउंटर थे, तीनों बिजी। पहले पर वीआईपी डीलिंग, दूसरे पर भारी भरकम ट्रांजैक्शन। राजू तीसरे काउंटर पर गया जहां प्रिया बैठी थी। प्रिया ने पहले तो उसे नोटिस ही नहीं किया। जब नजर पड़ी तो माथे पर शिकन आ गई। फटे हाल में एक भिखारी जैसा दिखने वाला बच्चा। पैसे जमा करने हैं? प्रिया के लहजे में हिकारत थी। उसने पोटली की तरफ ऐसे इशारा किया जैसे वो कोई कचरा हो। 100-200 रुपए के लिए हम मशीन नहीं रोकेंगे, जाओ यहाँ से। दूसरे काउंटर से ताना आया। प्रिया, ये बैंक है या अनाथालय? अगर कोई काम नहीं है तो इसे बाहर निकालो। ये लोग सिर्फ एसी की हवा खाने आते हैं और बदबू फैलाते हैं। बैंक में एक अनकहा नियम था, गरीबों के लिए यहाँ कोई इज्जत नहीं है, मानो गरीबी अपने आप में एक जुर्म हो। प्रिया ने वापस अपनी फाइलों में सिर गड़ा लिया। बोला ना, उधर बैठो, जब मेरा काम खत्म होगा तब देखेंगे। उपेक्षा, अपमान और अंतहीन इंतजार। राजू बेंच पर बैठा रहा। लोग आते रहे, जाते रहे। किसी ने उसे सहानुभूति से देखा तो किसी ने अपनी नाक से कोड़ ली। एक बच्ची उसके पास आई तो उसकी माँ ने उसे झटके से खींच लिया। दूर